जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग करंट अफेयर सीरीज का स्पीडी करंट अफेयर सेट नंबर 3 को यहां पे डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर हम लोग 300 क्वेश्चन नंबर तक यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे यहाँ पे कि 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो खिताब जीता है आपका कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। याद रखना है 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जो है आपको कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। और किसको हराया है? सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है। नेक्स्ट है स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटन कौन बन गए हैं। तो ये है आपका गोपी थोठाकुरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बन गए हैं? तो गोपी थोठाकुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। तो याद रखना है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, ना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जीता है। मैनचेस्टर सिटी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? मैनचेस्टर सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है इदाशीशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तो मेघालय की ये बनी है। तो याद रखना है यहाँ पे कि इदाशीशा नोंगरांग किस देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तो मेघालय की बनी है। नेक्स्ट है हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो अंग्रेजी लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो यह आपका मैकगिल विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान किया गया है। तो आपका मैकगिल विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो याद रखना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1960 में हुआ था। और 1960 से लेके आज तक जो है आपका कितना साल हो गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया है। 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है। तो ये आपके पायल कपाड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है आपका इसमें 159वां पोजीशन मिला है। और इसको रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर हो जाएगा। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में 159वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया है गुजरात और महाराष्ट्र का। तो 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो गुजरात और महाराष्ट्र का बनाया गया है। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है। तो ज्योति आन्ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योति आत्रे। तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनी है ज्योति आत्रे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीनिवास R कुलकर्णी को। याद रखना है प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीनिवास R कुलकर्णी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। तो किसे प्रदान किया है? तो ये किया है आपका पराग्वे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। तो पराग्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। तो फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस महिला
टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ईगा स्विटेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो याद रखना है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ईगा स्विटेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से है? तो पोलैंड से है। नेक्स्ट है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई है? तो ये जो कि ईरान के थे। तो या इब्राहिम रईसी कहाँ के प्रधान राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपके ईरान के। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। तो फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड यहाँ पे जीता है। याद रखना, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान को किया है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो ये है आपके करीना कपूर खान। नेक्स्ट है, फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत की है? तो यूपीआई सेवा की शुरुआत श्रीलंका में किया है। फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये जो है आपका इंडिया का कोच्चि में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के कोच्चि में, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो ये आपका जयपुर में किया है। कहाँ पे किया है? जयपुर इसका करेक्ट, आगरा में किया है, सॉरी यहाँ पे जयपुर नहीं है, आगरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये पी श्याम निखिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किस टीम का कप्तान बनाया है? तो ये है आपका हुसैन सांतो को बनाया है, नजमुल हुसैन सांतो को बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए अपना कप्तान घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इस किस क्षेत्र में दिया था है? तो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषित किया है? तो आपका 25 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई को घोषित किया है। नेक्स्ट है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है आपका कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो हुआ है आपका पेरिस। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो पेरिस से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो आयोजन है आपका नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया है। याद रखना है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया है, ऑप्शन ए। आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो ये जो बैठक है आपका कहाँ पे? मलेशिया में किया गया है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित है? तो आपका मलेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ है। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? ये जो मिशन है आपका ये यहाँ पे रुद्रप्रयाग में स्टार्ट किया गया है। तो 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल पाओ पैसे लाओ मिशन की शुरुआत की है? तो रुद्रप्रयाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट इबू ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये आपका इंडोनेशिया में है। तो माउंट इबू कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जीता है? ये आपका जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो जापान जो है ये खिताब जीता है।
नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो उद्घाटन हुआ है ये आपका जापान में हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये जापान में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके अमन सहरावत हो जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर जो है कौन बने थे? यह अमन सहरावत। नेक्स्ट है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो है आयोजन होगा आपका मेघालय में होगा। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन जो होगा कहाँ पे होगा? ये आपका मेघालय में होगा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामिता शेरपा ने बनाया है। और ये कहाँ से है? ये नेपाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री के समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा को बढ़ा दिया है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो शिंकुला पास जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास जो है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जो आपका कहाँ पे किया गया है? मणिपुर में किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई गई है? तो 5 मई को मनाई जाती है। नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया है? तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जयपुर में किया है। हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो ये है IIT जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? तो ये होगा बांग्लादेश में। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे ने किया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो यह नामीबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं को लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया में समझौता किया है, नामीबिया के साथ। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है युवराज सिंह को। ICC पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, युवराज सिंह को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये जो है आपका किसे? तो वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये जो देश है आपका नीदरलैंड है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो आपका ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो आपका संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। तो हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो है संस्कृति मंत्रालय के अंदर में रहता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये जो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो वो जो गायक थे यक्षगान के थे। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। याद रखना है हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य से प्रसिद्ध गायक हैं? यक्षगान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो इनमें से कौन सा पहल है जिसने घोषणा किया है? तो लेट्स मूव इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेट्स मूव इंडिया। नेक्स्ट है मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। तो 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और याद रखना है कि जो 100वां सदस्य आईएसए का बना है वो पैराग्वे है। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जेनी अर्पनबेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जेनी अर्पनबेक। नेक्स्ट है 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो यहाँ पे एससीओ का जो संगठन हुआ है वो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। तो 20-21 मई 2024 को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया है। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गया है? तो आपका एड ड्वाइट हो गया, एड ड्वाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गया है? तो एड ड्वाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइट का उल्टा ड्वाइट कर दीजिएगा या इसी तरीके से डी फॉर डार्क। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ये जो देश है किस देश को चुना गया है? तो ये है आपका ब्राज़ील हो जाएगा। तो वर्ष 2027 के महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ब्राज़ील को चुना गया है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो ये आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय, जिसको महुआ कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो महुआ हो जाएगा, यानी आवास एवं शहरी मंत्रालय। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने। तो थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो अनमोल रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनमोल रॉय को यहाँ पे मिस पिंक नेपाल चुना गया है। ये एक क्या है? ट्रांस वुमेन है। 44वें घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो आपका बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां घर वापसी दिवस जो है किस देश में मनाया गया है? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो सृष्टि खंडागले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो सृष्टि खंडागले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार इनको मिला है? तो चिदानंद नाइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? तो चिदानंद नाइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? तो याद रखना है तर्कस जो आपका है इंडिया और यूएसए के बीच में आता है। तो इंडिया और अमेरिका हो जाएगा। और कहाँ पे? कोलकाता में किया गया है तर्कस। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी दोनों को किया गया है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वेनेजुएला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। नेक्स्ट है 13 मई 2024 को भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो चाबहार बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 मई 2024 को भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है? तो चाबहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 72 का हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है यहाँ पे पवन सिंधी को। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? पवन सिंधी को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में किया गया है। याद रखना है, 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ पे? तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ पे 7000 साल पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो यहाँ पे पूर्वोत्तर सर्बिया में खोजा गया है। तो क्षेत्र का सी हो जाएगा। तो हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 7000 साल की पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो यह पूर्वोत्तर सर्बिया। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो यहाँ पे जो इसकी थीम है ये है आपकी ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो यहाँ पे ए प्रेस फॉर द प्लैनेट हो जाएगा। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? तो मातृ दिवस कहाँ पे? तो नेपाल में मनाया गया है। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका स्टॉक फ्लेमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, ये आपका स्टॉक फ्लेमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत मुक्केबाजी में कुल कितने पदक जीता है? तो 22 का डबल करके 44, एक कम कर दीजिएगा 43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो 43 पदक जीते हैं। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो याद रखना है, इसका जो चौथा सत्र हुआ है वो आपका अंकारा में हुआ है। तो 281 का सी हो जाएगा। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र है अंकारा में। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है? तो ये जो मिशन है आपका कौन सा? ये है आपका चांगी 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो चांगी 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जो हैं उनको किस पक्षी के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? ये जो ब्लू होल की खोज की गई है वो आपका मैक्सिको में किया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल जिसका नाम है तामजा ब्लू होल की खोज की है, कहाँ पे? मैक्सिको हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आलोक शुक्ला को किया गया है। तो 285 का सी हो जाएगा। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सुनीता विलियम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री का नाम है सुनीता विलियम्स। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आतंकवाद से किसकी मृत्यु हुई थी? तो राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, इसलिए इनके पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है 288 यहाँ पे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 39 है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 39 है। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनिका बत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व महिला टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली भारतीय महिला मनिका बत्रा हैं।
2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये हैं अमन सहरावत, जिन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं अमन सहरावत। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पाम डी और से सम्मानित किया गया है मेरिल स्ट्रिप को। याद रखना है, गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेरिल स्ट्रिप को। 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सीधा मानेंगे 50, 100, 150, 200 जो भी आपका हो जाएगा वहाँ पे वो लगा सकते हैं, कोई भी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो आपका 250 साल पूरा कर लिया है, उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो कितने लोगों को दिया गया है? तो आपका 14 लोगों को दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दिया गया है? 14 लोगों को। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो फिलिस्तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो फिलिस्तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCube लॉन्च किया है? तो iCube किसका है? पाकिस्तान का हो जाएगा। iCube किसका हो जाएगा? पाकिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो पद्मश्री से पुरस्कार को मिला है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्मश्री से। 298 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्वदेश का आयोजन जो है दुबई में किया गया है। तो याद रखना है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन जो है दुबई में किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये बना है आपका श्रीलंका। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज होगा अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।